तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दिया। आपको बता दें 20 वर्तमान विधायकों का टिकट काटा गया है। इसी के साथ 21 नए प्रत्याशियों को बीजेपी ने मौका दिया है। तो पहले चरण के 58 में से 57 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए गए हैं। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो यहाँ पर 55 में से 48 सीटों पर टिकट भाजपा की तरफ से घोषित कर दिए गए। तो बीजेपी ने कुल 105 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी की निगाहें थी कि बीजेपी जब नामों की घोषणा करेगी, कैंडिडेट्स की नामों की घोषणा करेगी, तो सबसे अहम इसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें गोरखपुर से यूपी के चुनावी रण में उतरेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। अटकलें ये भी थी कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गोरखपुर से ही वो चुनाव लड़ेंगे। ये फहरिस्त, ये लंबी फहरिस्त आपको बता रहे हैं। 105 सीटों पर आपको बता दें यहाँ पर ऐलान कर दिया है प्रत्याशियों के नामों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। और इससे पहले कांग्रेस ने 125 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए थे। सपा ने भी 29 कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 105 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण के 58 में से 57 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए गए हैं। दूसरे चरण की बात की जाए तो यहाँ पर 55 में से 48 सीटों पर टिकट भाजपा की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। सभी की निगाहें इस पर थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है। कुल 105 कैंडिडेट्स के नाम यहां पर प्रकाशित किए गए हैं। वहीं अगर सूची पर हम गौर से जाएं, लिस्ट पर अगर ध्यान से देखें तो 20 वर्तमान विधायकों का टिकट यहां पर काट दिया गया है। वहीं 21 नए प्रत्याशियों को बीजेपी ने मौका दिया है। पहले चरण के 58 में से 57 सीटों पर टिकट घोषित कर दिया गया है। दूसरे चरण की बात की जाए तो यहां पर 55 में से 48 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के 105 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आज यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। गोरखपुर शहर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, डिप्टी सीएम सिराथू से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं कैराना से मृगांका सिंह होंगी उम्मीदवार। गाजियाबाद से बात करें तो यहाँ पर अतुल गर्ग चुनाव लड़ेंगे। नोएडा से पंकज सिंह होंगे उम्मीदवार पार्टी के। वहीं शामली से बात करें तो यहाँ पर तजेंद्र सिंह निर्वाल यहाँ से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। यहाँ पर उनको टिकट मिला है। बुढ़ाना से उमेश मलिक बीजेपी के उम्मीदवार। चरथावाल से सपना कश्यप यहाँ से उम्मीदवार है। तो देखिए लिस्ट आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर कौन कौन कहां से उम्मीदवार है, कौन सी विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर 105 सीट पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। पहले और दूसरे चरण में यहां पर टिकट घोषित कर दिए गए हैं। पहले चरण के 58 सीटों में से 57 सीटों पर टिकट घोषित की गई, और यहां पर दूसरे चरण के 55 में से 48 सीटों पर टिकट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, बीजेपी ने कुल 105 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस और सपा अपनी लिस्ट जारी कर चुका है। कांग्रेस ने 125 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। वहीं सपा ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। और यहाँ पर बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 20 वर्तमान विधायकों का टिकट इसमें काटा गया है, और 21 नए प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको बीजेपी में पहली बार मौका दिया गया है। तो सभी की निगाहें आज इसी पर टिकी हुई थी कि जब बीजेपी की चुनाव की पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी तो किस इसमें सामने आएगा, किस किस का टिकट इससे कट सकता है। और 21 विधायक ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर काटा गया है। वर्तमान 21 विधायक ऐसे हैं इसमें। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट एडिटर आरसी बच्ची फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरसी जी,
सभी की निगाहें आज इसी पर थी कि जब बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी तो इसमें किस किस का नाम होगा, खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब यहां पर यूपी के चुनावी रण में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? आज उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण के जो चुनाव होने हैं उसके प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और सबसे पहले तो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर तकरीबन 58 प्रत्याशियों की सूची जारी की है बहुजन समाज पार्टी के। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 107 अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के प्रत्याशी हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है वो काफी मंथन के बाद हुआ है। और उसमें लगभग 63 विधायक जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है और उसके साथ साथ 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं और उसके साथ साथ 21 नए लोगों को मौका दिया गया है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों का चयन किया है वो बहुत ही फिल्टर करके किया है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी मथुरा से, कभी अयोध्या से, कभी जेवर से, लेकिन अब फाइनली जो सूची जारी हुई है उसमें उनको गोरखपुर यानी गोरखपुर जो के पीठाधीश्वर भी हैं गुरु गोरक्षनाथ पीठ के, गोरखपुर शहर से उनको टिकट दिया गया है। और क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल वहां से लड़ते थे, उनका टिकट काटा गया है। यानी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे जो सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं केशव मौर्य, उनको सिराथू जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और उसके साथ साथ श्रीकांत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। संगीत सोम की बात करें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सरगना उनकी पुरानी सीट है, थाना भवन वहां सुरेश राणा चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से तमाम जो सीटें हैं जिसमें अगर हम बरेली आंवला की बात करें तो धर्मपाल सिंह पूर्व मंत्री, शाहजहांपुर से अगर हम सुरेश खन्ना की बात करें तो उनको टिकट दिया गया है। इस तरह से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर, पुराने विधायकों पर, खासतौर पर पुराने जो लीडर हैं पार्टी के प्रति डिवोटी हैं, उनके प्रति जो है अपना विश्वास जताया है और उसी के क्रम में उन्होंने कहीं न कहीं उनको टिकट दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20 लोगों के टिकट कटे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे था, आरएसएस का आंतरिक सर्वे था, सरकार का जो सर्वे था, उस सर्वे के दौरान जो 20 लोग हैं वो कहीं न कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं दिया गया है। और सबसे जो चौंकाने वाली ये बात है कि जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे योगी आदित्यनाथ के बारे में कि अयोध्या से लड़ सकते हैं और तमाम ऐसी जगहों का जो धार्मिक पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थल है वहां पे लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से ही चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि गोरखपुर से वो लगातार 5 बार से सांसद रहे। विधायक अगर का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ा चेहरा है, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और मुख्यमंत्री उनको मान के उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी दांव लगा के आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से कहा जाए